नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन और आज सबसे ज्यादा सीवियरली बैंक निफ्टी पे ही डैमेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एज वी स्पीक मार्केट्स डे लो के आसपास कामकाज करते हुए करीब 4% नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 1800 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पर है एंड इसी का पूरा इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी के ऊपर भी, जहाँ पर डे लो पर 350 अंकों के आसपास की फॉल यहाँ पर भी देखने को मिला। और बैंक निफ्टी का जो मेजर फॉल है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एचडीएफसी बैंक। नंबर्स के बाद 7% का एक बड़ा डिप, आज 15वीं सबसे बड़ी गिरावट अब एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। करीब 1562 रुपए के आसपास का दाम है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाइप आउट एचडीएफसी बैंक की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ रही है। और तमाम एक बारी बैंकिंग लूजर्स लेकर आए, क्योंकि मेजर डैमेज आज बैंकिंग लूजर्स की साइड से और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तमाम बैंक्स के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। तो एचडीएफसी बैंक इस फॉल को लीड करते हुए, लेकिन दूसरी तरफ आईटी की तरफ से आज सपोर्ट भी है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आईटी प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी वजह से इंडेक्स में उतना फॉल नहीं है जितना और हो सकता था। सामने की कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के, एक तरफ आईटी की तरफ से सपोर्ट, दूसरी तरफ बैंक की तरफ से प्रेशर। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, सारे के सारे बैंक जो कि दबाव दे रहे हैं। और सामने इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, ये कुछ हद प्रेशर जो है वो ईज ऑफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक आज का की कल्प्रिट, 7% के आसपास का डिक्लाइन, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हो गई। अनुज भी हमारे साथ मौजूद है इस पर बातचीत करने के लिए। अनुज, एक सीवियर फॉल एचडीएफसी बैंक आज दे रहा है मार्केट्स को, निफ्टी बैंक को, और ओवरऑल प्रेशर प्रिवेल करा रहा है मार्केट्स में। कैसे रीड करा जाए इस फॉल को? सुमित, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। देखिए, प्रॉब्लम तो है और ये सिर्फ अब प्रॉब्लम अकेली एचडीएफसी बैंक की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी अब बैंकिंग यूनिवर्स की बन रही है। मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, देखिए, क्योंकि जार्गन सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक बैंक का क्या बिज़नेस होता है? एक बैंक का बिज़नेस होता है कि आप उसके पास जाते हैं, आपके पास पैसा होता है, आप उसको देते हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, ये रख लीजिए आप और मुझे एक इस पर इंटरेस्ट दे दीजिए। बैंक कहता है ठीक है। अब बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक उस पैसे को आगे देता है बोरोवर्स को, बोलता है कि आप, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप मुझसे ले लीजिए, क्योंकि आपको अपने प्रोजेक्ट्स चलाने हैं या घर लेना है, कुछ भी करना है। तो वो लोग ले लेते हैं और बैंक इसमें 4%, 3%, 4% करीब बना लेता है। ठीक है, अभी दिक्कत क्या आ गई है? अभी दिक्कत ये आ गई है कि बैंकों की जो कैपिटल होती है ना, वो होती है लो कॉस्ट डिपॉजिट। आप और मैं जैसे लोग, जो हमारी सैलरी आती है एफडी करा देते हैं या फिर आरडी करा देते हैं, या फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा, एक्सेस पैसा होता है, उसको सेविंग्स डिपॉजिट में रखते हैं, जो 3% का आपको इंटरेस्ट दे रहा होता है। वो बैंकों के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैपिटल होती है, सबसे ज़्यादा फॉर्डर होता है। अभी हो क्या गया है, लोगों ने बंद कर दिया डिपॉजिट्स बैंक को देना, क्योंकि लोगों को एवेन्यूज़ मिल गए हैं। आपके मार्केट में इतने अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, रियल एस्टेट में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके दे नहीं रहे हैं उनको, बैंकों को। तो बैंकों को क्या करना पड़ रहा है? अब आप लेंडिंग रेट उस हिसाब से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वरना फिर वो आपका जो बोरोवर है वो भाग जाएगा। तो ये बैंक क्या कर रहे हैं, मार्जिन पर अपना एक हिट ले रहे हैं कि चलिए ठीक है। एचडीएफसी बैंक जो एक समय पे 4% से ऊपर के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमाता था, आज 3.4% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर आ गया है। और कुछ बाकी बैंकों में तो इससे भी कम है। खैर, कल हमने फेडरल बैंक में भी मार्जिन में प्रेशर देखा था। अब तकलीफ क्या है, ये कब तक चलेगा? क्योंकि इससे काफ़ी इम्पैक्ट आता है अर्निंग्स पर, और यही आ रहा है एचडीएफसी बैंक पर, और यही एक रीज़न है कि मार्केट इस तरीके से गिरा है। प्लस एक और चीज़, टॉप का भाव था सारे के सारे स्टॉक्स में। आप देखें, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब था, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे था, मिड कैप स्मॉल कैप की तो बात ही मत करिए, वो तो ऐसे चल रहे थे जैसे पता नहीं कोई कल ही ना हो कोई। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए, और ये मार्केट में हमेशा होता है, ये सब चीज़ें एक साथ ही आती हैं, और इसके लिए इस तरीके का आज मार्केट में सुमित प्रेशर आया। फिर तो अनुज, एक चीज़ है इसमें, एचडीएफसी बैंक में दो तरह के जो एक तरफ होते हैं ट्रेडर्स, जिनको वैसे ही साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ये शेयर था, 3-4% ही खाली दूर था कल तक। दूसरी तरफ इन्वेस्टर जिन्होंने 3 साल से वो भावहीन देखा, 3 साल से एचडीएफसी बैंक वहीं खड़ा है जहाँ पर था। तो दोनों तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अब क्या सिचुएशन है? एक तरफ वो लोग जिन्होंने पैसा बनाया नहीं और उनका पैसा चला गया, दूसरी तरफ वो लोग जो पेशेंस रख के बैठे हैं, उनको पैसा मिला नहीं। क्या करें दोनों तरह के लोग? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, एक तो कि अब एचडीएफसी बैंक में उस लेवल का पैसा नहीं बनेगा जो आपने 20 साल पहले बनाया था, वो क्योंकि अब जाइंट हो गया है। लेकिन मैं एक चीज़ फिर भी कहूँगा, ट्रेडर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 1533, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। और हमारी सुबह एक बात हुई थी, 1530 से 1550 के बीच का एक जोन है सुमित, जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक बार के लिए बाय करेंगे इसको। अब वो
उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर वैल्यूएशन एटलीस्ट कंफर्टेबल होंगी। और एक चीज़, टफ टाइम चल रहा है HDFC बैंक का, पूरे बैंकिंग यूनिवर्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिकवरी नहीं आएगी, कभी भी रिकवरी भी आएगी। लेकिन हाँ, HDFC बैंक के केस में क्योंकि 3 साल से इसने पेशेंस टेस्ट की और लोगों का पैसा नहीं बनाया, ये एक और दिक्कत का काम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 1500-1550 इसके बीच में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा सा आपको एक हिम्मत करनी चाहिए उस जोन में, क्योंकि वरना फिर जब अच्छा टाइम आ जाएगा तब तो भाव भी उस हिसाब से हो जाएगा, भाव भी 2000 का हो जाएगा। अभी टाइम ख़राब, इसके लिए भाव अच्छा मिल रहा है आपको और वैल्यूएशन भी इसीलिए सस्ती मिल रही है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज़ सेकंड गेस मत करिए। स्क्रीन जब तक कह रही है कि नहीं ये बाय नहीं बनाया, तब तक आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है एज ए ट्रेडर। एज एन इन्वेस्टर 1500 से 1550 के बीच में मुझे लग रहा है थोड़ा सा पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो उसको ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अनुज, एक और चीज़ मुझे पूछना था कि तमाम जो ब्रोकरेज हैं, बर्नस्टीन 2200, मोर्गन स्टैनली 2110, जेफरीज 2000, HSBC 2080, 2000 इनक्रेड, सबने 2-2 हज़ार के टारगेट्स दिए नंबर्स के बाद। तो ऐसा वो मतलब सेफ गार्ड कर रहे हैं, ऐसा क्या रीड कर रहे हैं जो आज वो मतलब मिस कर गए? ये क्या होता है ना, ये ना लेगेसी इश्यूज होते हैं सुमित। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूँ, जब सचिन तेंदुलकर का ख़राब टाइम चल रहा था, किसी की हिम्मत थी ये पूछने की कि सचिन को आप ड्रॉप करोगे क्या टीम से? या जब कोहली का ख़राब टाइम चल रहा था, कोई कहता था कि कोहली को आप ड्रॉप करोगे क्या टीम से? वही चीज़ अगर कोई नॉर्मल प्लेयर करता है उसको ड्रॉप करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मार्केट के इतने बड़े टाइटन्स होते हैं ना, इनको बहुत जल्दी से ये ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड नहीं कर पाती हैं। समहाउ करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाती हैं। और ये खैर देखिए, ये सब चलता रहता है। ये ब्रोकरेजेस जो हैं ये काफ़ी बार बिहाइंड द कर्व होती हैं। हर कोई बिहाइंड द कर्व होता है। कई बार हम खुद कई बार पूरा न्यूज़ आने के बाद उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये ठीक है, ये सब ब्रोकरेजेस का काम है लिखना अपने उस हिसाब से। लेकिन ये सारे के सारे प्राइस टारगेट बहुत अग्रेसिव हैं मेरे ख्याल से। ये 2200 छोड़ दीजिए, आप 1800 आना मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है एक साल में, अगले एक साल में। तो ये सारे के सारे प्राइस टारगेट मुझे लग रहा है कि थोड़े अग्रेसिव हैं और मुझे लग रहा है आगे जाके थोड़ा इनमें स्केल डाउन होगा। आज के रिएक्शन के बाद ना मुझे लग रहा है इनमें थोड़ा स्केल डाउन आएगा सुमित। लास्टली, ये जो HDFC की बीमारी है, क्या माने अब सारे प्राइवेट बैंक्स पे स्प्रेड होगी? क्योंकि स्क्रीन तो ये दिखा रही है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सब में स्प्रेड हो गई आज ये। वो एब्सोल्युटली बिल्कुल होगी, 100% होगी। इससे एक एनवायरनमेंट में अगर HDFC बैंक अपना मार्जिन नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। सबके मार्जिन में प्रेशर आएगा। आई थिंक यही आपको आज की बैंक निफ्टी की फॉल बता रही है ना कि सब में आएगा प्रेशर। ये सिर्फ इकलौता HDFC बैंक का, अच्छा ये कंपनी स्पेसिफिक इशू होता है ना तो अब तक मार्केट रिकवर कर चुका होता। ये सेक्टर स्पेसिफिक इशू है, ये मैक्रो इशू है, ये रीड थ्रू है इसका पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। इसके लिए मार्केट आज इस तरीके से गिरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ तमाम डिटेल पे बातचीत करने के लिए, तरीके से समझाने के लिए कि HDFC बैंक में होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि HDFC बैंक में आज एक सीवियर सेल ऑफ है, 7% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक राजेश पालविया भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका भी टेक ले लेते हैं इसके ऊपर, फिर अब आगे बातचीत जारी रखेंगे। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पर तो हम आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन HDFC बैंक, इस पर चर्चा चली रही है ऑलरेडी। 7% का डिक्लाइन हम देख रहे हैं, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है। आप कैसे रीड कर रहे हो आज के इस फॉल को? पूरे निफ्टी बैंक को ये नीचे ट्रेल कर लाया, क्या करा जाए अभी तमाम दोनों इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, आज एक बड़ा गैप डाउन मिला HDFC बैंक में और कोई भी रिकवरी यहाँ पे नहीं आई पोस्ट गैप डाउन, और फर्दर फॉलो अप सेलिंग ही यहाँ पे बनते हुए दिखी है। स्टॉक आज 100 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे फर्दर सप्लाई प्रेशर और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है स्टॉक 1520-1500 की तरफ भी फिसलते हुए दिखे। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो अब रहेगा करीब 1470-1460 की जोन में, जो कि लो बने थे करीब अक्टूबर 2023 के आसपास के लो। तो हमें लगता है वहां तक के स्विंग लो को भी ये स्टॉक फर्दर सप्लाई प्रेशर में टेस्ट करते हुए दिख सकता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से इस स्टॉक को डाउन साइड में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे सलाह इन्वेस्टर के लिए ये होगी कि अगर ये 1520-1500 की रेंज में आता है तो वहां थोड़ा इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। 1460 के आसपास के आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। ट्रेडर को भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज सेल ऑफ बना है और उसका मेन कंट्रीब्यूटर करीब 1200-1300 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन जो डाउन मूव आया बैंक निफ्टी में वो HDFC बैंक से ही आया। तो हमें लगता है कि ये डेंट
फर्दर रहेगा, अभी और भी कंटिन्यू रहेगा सप्लाई प्रेशर। तो एचडीएफसी बैंक ट्रेडर अभी थोड़ा सा वेट करे, सप्लाई प्रेशर को कहीं एब्जॉर्ब होने दे, उसके बाद इसमें पोजीशन बनाना चाहिए। तो अभी रुक जाए, थोड़ा सा वेट करें। अनुज भी यही लेवल बता रहे थे और राजेश जी भी यही लेवल बता रहे हैं कि 1530 के आसपास कहीं ये मिले तो आप एक बार को 1460 का एक स्टॉप डाल के इसमें ऐड जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर है। राजेश सर, थोड़ा सेंटिमेंट पलट गया है बाजार का ये एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बीच में, क्योंकि बैंकिंग धकेल रहा है नीचे, आईटी संभाल रहा है ऊपर, लेकिन वेटेज की वजह से ऑब्वियसली बैंक्स ही जीतेंगे। सो क्या करना चाहिए निफ्टी में, निफ्टी बैंक में क्या सिचुएशन आप देख रहे हो? तो सुमित जी, थोड़ा नहीं बहुत कुछ सेंटिमेंट बदला है बैंक निफ्टी के आज के फॉल को देख के। तो करीब 4% के आसपास के फॉल सिंगल डे में इस तरीके से इस तरीके के बुलिश मार्केट में आना एक सरप्राइज फैक्टर ही होता है। नो डाउट मार्केट काफी ओवर हीटेड थे, काफी बड़ी रैली हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है। वन वे रैली अक्रॉस द ब्रॉड बेस रैली मार्केट में बनी थी। तो एक मच अवेटेड इवेंट मार्केट में आना था, जो कि एक करेक्टिव मूव आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। अब निफ्टी में देखें तो आज इंपॉर्टेंट लेवल जो था 21,800 था, वो तो तोड़ दिया मार्केट ने, और उसके नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो मेजर पुट राइटिंग जो देखने को मिल रही है वो करीब 21,500 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रही है, जो कि एक सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो वीकली कॉल राइटर्स तो पुट राइटर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं आज, और उन्होंने काफी अनवाइंडिंग की पोजीशन यहाँ पे बनाई है अक्रॉस ऑल स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे हमें लगता है कि पुट राइटर्स अभी थोड़े बैकफुट पर रहेंगे। 21,500 के आसपास अब मेजर सपोर्ट लगता है। अगर वो लेवल होल्ड आउट होते तो वहां से एक पुल बैक के चांस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई एक बड़े स्टॉप लॉस पे ट्रेड कर सकता है या थोड़ा डिक्लाइन आता है मार्केट में टुवर्ड्स 21,620 21,600, तो वहां बाय करें, और 21,500 के स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना होगा। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी डेटा के हिसाब से। हायर साइड पे 21,750 21,800 ये मेजर सप्लाई जोन रहेगा। और हमें लगता है जिस तरीके से आज मार्केट ने गैप डाउन के बाद फर्दर फॉलोअप सेलिंग किया है, कुछ समय के लिए मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है। 21,500 से लेके 21,800 ये एक रेंज रह सकती है मार्केट के लिए। बट अभी हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, डिक्लाइन और बढ़ेगी, थोड़ा डिप में ही बाय करेंगे, अभी यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। तो डिक्लाइन थोड़ा और बढ़ सकता है, यहाँ तो अभी आप खरीदारी ना करें, ये राजेश सर का मानना है, लेकिन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है और एक रेंज के अंदर ही शायद इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े। बाजार के सेंटीमेंट में बदलाव आया, राजेश सर के जैकेट में तो फिलहाल नहीं है, वहाँ तो ग्रीन ही है। एनीवेज राजेश सर, अब कोई कॉल्स कहाँ पर, बाय साइड पर या सब सेल साइड पर? तो देखिए मेजर अब सेल साइड पे ये दो कॉल सेल साइड के, एक बाय साइड का रहेगा। पहला सेल साइड का कॉल रहेगा सीमेंट स्पेस में, और उसमें हमें लगता है रैमको सीमेंट में आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। रैमको सीमेंट पे यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है, और इसमें जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, हमें लगता है स्टॉक में फर्दर सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 935 930 तक के डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 964 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, वो है यूपीएल का। ऑलरेडी स्ट्रक्चर वीक ही था स्टॉक का, और इस गिरावट में यहाँ पे फर्दर वापस स्टॉक अपने डाउन मूव को कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है यूपीएल में ये ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक फर्दर डाउन मूव कंटिन्यू करेगा। तो नेक्स्ट इसके टारगेट डाउन साइड के एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 535 530 की तरफ। तो यूपीएल पे भी शॉर्ट करने की सलाह है, और डाउन साइड के टारगेट 535 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 565 का। बाय करने के लिए जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो आईटी स्पेस से ही हमें लगता है कि यहाँ पे मिड कैप आईटी में ही बाय का ट्रेड रखना चाहिए, जिसमें बिरला सॉफ्ट एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। हमें लगता है बिरला सॉफ्ट के साथ जाना चाहिए लॉन्ग साइड का ट्रेड। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो हायर साइड पे आते हुए दिख सकता है वो 820 की तरफ 830 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 782 के आसपास। तो 782 का स्टॉप लेके आप बिरला सॉफ्ट पे लॉन्ग जाएंगे। 800 रुपये के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, और लॉन्ग साइड पे ये ट्रेड रहेगा। बाकी शॉर्ट साइड पे जो नाम है उसमें ऑब्वियसली एक यूपीएल है, जो कि बिकवाली के लिए आप चुन सकते हैं।
बिरला सॉफ्ट 830 के टारगेट्स के लिए 782 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और दूसरा यूपीएल शॉर्ट साइड पे आपका जाएगा, 0.25% नीचे भी कामकाज कर रहा है, 550, 554, 555 के जोन्स में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फर्दर डाउन साइड खुल सकता है। और रैमको सीमेंट तीसरा नाम है जहाँ पर राजेश सर को लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसको भी आप नजर रख सकते हैं। राजेश सर, 2-3 स्टार परफॉर्मर्स में एक BHEL नया हाई इसने आज बनाया, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? ICICI, लोम्बार्ड और L&T टेक नंबर्स के रिएक्शन, क्या करें इन तीनों में? तो देखिए, भेल एक कंटिन्यूटी बनाए हुए है, अप ट्रेंड में है। स्टॉक बैन से बाहर आते ही वापस एक बाइंग का रुझान यहाँ पे देखने को मिला। और जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है भेल जब तक 200 रुपए के लेवल के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। अप साइड में हो सकता है ये स्टॉक में 225 230 की तरफ भी मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की आपने बात करी, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना है और जरूर थोड़ा हायर साइड से एक वापस डिप लिया है, लेकिन ओवरऑल हमें देखें तो L&T टेक पे भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड का है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जब तक ये स्टॉक में 5420 के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है, यहाँ पे भी हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा हायर साइड पे। 5550, 5570 ये इसके नेक्स्ट लक्ष्य होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो वो ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को हायर साइड पे। ये स्टॉक भी हमें लगता है कि फर्दर मोमेंटम बाइंग का दिखाते हुए दिखे। तो L&T टेक के ऊपर आप राय सुन रहे थे राजेश सर की, वैसे भी आज IT टेलविंड में भी है और उस पर नंबर्स भी अच्छे हैं, तो दोनों का ही सपोर्ट यहाँ पर मिल गया। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं राजेश सर से, छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में प्रेशर ज़रूर प्रिवेल कर रहा है, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर, और वही इंडेक्स पर भी भारी पड़ रहा है। हालांकि कुछ अपटिक्स ज़रूर आए हैं मार्केट्स में, लेकिन फिर भी प्रेशर मार्केट्स के अंदर ज़रूर सो फार कायम है। राजेश सर, कोई सस्ता ऑप्शन चुना क्या आपने? ऑप्शन चुना है, कॉल ऑप्शन ही है, और हमें लगता है इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। SBI लाइफ पे नजर है। SBI लाइफ में जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी है, और अगर देखें तो पूरी स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट है, तो SBI लाइफ का एट द मनी का 1430 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। SBI लाइफ के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1480 की तरफ, तो इस कॉल ऑप्शन को बाय किया जा सकता है 1430 की स्ट्राइक का। ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 से 48 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 24 रुपए के आसपास। तो 24 का एक स्टॉप लेके आप SBI लाइफ की 1430 की कॉल के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। 32 रुपये के आसपास ये कामकाज कर रही है, लेकिन एक अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पे खुल सकते हैं। वैसे भी कुछ नंबर्स के बाद बहुत हद तक डिस्काउंटेड थे HDFC लाइफ के नंबर्स के बाद, वीक नंबर्स, लेकिन बचे हुए नंबर्स जो हैं उनसे सेंटिमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ, तो इसीलिए आप SBI लाइफ 1430 की कॉल देख सकते हैं। 32 के आसपास है, 45 और 48 आपके टारगेट्स, 24 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मार्केट्स में हल्के से अपटिक्स आए हैं, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक को लेकर, बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं, लेकिन हाँ, जो लोअर लेवल से वहाँ से थोड़ा अप मूव मार्केट के अंदर ज़रूर आया है। लेट्स सी कैसे काम करता है सेकंड हाफ। HDFC बैंक की रिकवरी सब कुछ है, अगर वहाँ रिकवरी आती है तो ज़रूर बाजार सपोर्ट लेगा, लेकिन अदरवाइज अभी के लिए 1.5% डिक्लाइन के साथ मार्केट्स अभी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स।